इस बार शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से तार तार होती नजर आ रही है। आरजेडी की चुनावी सभाओं में जिस तरह से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि उस समय कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्स पर लिखा, गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों की एक और शर्मनाक करतूत। ये गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार की बौखलाहट है। तेजस्वी यादव और आरजेडी वालों, याद रखो आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं, करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी, कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाण से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गड़ रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी, समय निकट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज, फिर से स्थापित करने का काम करें। वहीं चुनाव से पहले बैकफुट पर आती दिख रही आरजेडी ने इस मामले में सफाई दी और इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रपंच बता दिया। बिहार से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। पीएम की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने पर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। दरअसल तेजस्वी जी हताश है और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, गाली गलौज, मार पीट, गुंडागर्दी। लेकिन एक बात जान लीजिए तेजस्वी जी, गाली का बदला बिहार की महिला वोट की चोट से लेंगी आगामी चुनाव में। वहीं कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर ही जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का ये तरीका हो गया कि अपने ही आदमी को भीड़ में भेज के इस तरह के माहौल बनाना ताकि मुद्दे से भटक जाए। ये बिल्कुल भाजपा और एनडीए का ये टूल किट हो गया इस तरह से प्रायोजित करके इवेंट कराने का। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की मां के लिए विपक्ष के कार्यक्रम से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार चुनाव का स्तर और कितना गिरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में आरजेडी की रैली में पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से ऐसा होना मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कोई अंतर ही नहीं है।
प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बिहार की अस्मिता का अपमान किया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना बिहार की जनता उन्हें इसकी सजा जरूर देगी। तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी, तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं। और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी नेताओं का व्यवहार उनके काम करने के तरीके को दर्शाता है। वे गाली गलौज और बदनामी का सहारा लेते हैं, जो कोई नई बात नहीं है। वे अब भी उसी ढर्रे पर चलते हैं। राजद के नेताओं का, इनका चरित्र, इनका काम करने का तरीका, इनकी राजनीति ही इसी तरह की गाली गलौज, भाषा की मर्यादा न रखना, एक दूसरे कट्टा, बदमाशी, रंगदारी, अपहरण, यही काम ये लोग करते रहे हैं। तो अगर इनके मन से फिर से ये हो रहा है, ये तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि भाई ये बदले नहीं है। जो पहले जिस चीज के लिए जाने जाते थे वही चीज आज भी ये कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार किया। बिहार के लोग इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। देश का कोई भी मतदाता उनके साथ नहीं है और वो केवल खुद को बदनाम कर रहे हैं और अपनी गरिमा खो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली जो आप बकवा रहे हैं, न भगवान माफ करेंगे न बिहार की जनता माफ करेगी। और ये बता रहा है कि आप हताशा में हैं और इस हताशा से आपको चुनाव में हार का डर अब सताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करेगी और आपको बिहार के जनता के सामने बेनकाब करने का काम करेगी कि आपने प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को और अपने सभा में गाली बकवाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि ये लोग हाईलाइट होने के लिए ही ऐसा बयान देते हैं या फिर ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो आदमी डिस्परेट हो जाता है, अपनी सफलताओं के संबंध में पूरा वो विश्वस्त हो जाता है कि हम असफल हैं, तो इन किन प्रकार न गंदी गंदी बातों का, गंदी हरकतों को अपना करके वो कुछ दिखलाना चाहता है कि लोग देखें समझें, हमारे बारे में भी कुछ चर्चा करें। तो चर्चा में आने के लिए ऐसी बातों का सहारा वो लोग ले रहे हैं जो घोर निंदनीय है, अपमानजनक है। बात बोलने में भी हम लोगों को घृणा लगती है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता को सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार SC/ST वर्ग के लिए एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया, जिसे उनका चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बिहार चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। हर वर्ग के लिए एक के बाद एक सौगातों की बौछार हो रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर SC/ST वर्ग के लिए शिक्षा सेवकों और विकास मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सौगात देने का फैसला लिया है और इस बात की जानकारी खुद बिहार के CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट X के माध्यम से की है। विकास मित्रों का भत्ता बढ़ा दिया गया है। परिवहन भत्ता 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। स्टेशनरी भत्ता 1500 रुपए प्रति माह। टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। शिक्षा सेवकों के लिए भी ऐलान किया गया। स्मार्टफोन के लिए उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षण सामग्री मद की राशि भी बढ़ा दी गई है।
नीतीश कुमार चुनाव से पहले बिहार के हर वर्ग के लिए दिल खोलकर सौगातों की बारिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू किया, रसोइये का मानदेय 1650 से 3300 रुपए कर दिया, रात्रि प्रहरी के मानदेय को 5000 से 10,000 किया गया, आशा वर्कर को 1000 की जगह 3000 दिया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की गई, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस 100 रुपए किया जाना और छात्रों को 0% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देना शामिल है। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने यह तय किया है कि सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपए और शिक्षा सेवकों को मोबाइल खरीदने हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि डाटा को संग्रहित करने में उनको कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हो। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के इस ऐलान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे SC/ST वर्ग को बड़ा लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर तबके की भलाई के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा सेवक विकास मित्र का जो टैबलेट खरीदने की घोषणा किया है, स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे जो हमारे अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार के एक के बाद एक घोषणाओं को एनडीए मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है, तो वहीं इससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। एनडीए को उम्मीद है कि इससे आने वाले चुनाव में जनता का भारी समर्थन उन्हें हासिल होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बांका जाने से पहले जमुई सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर इस दौरान जोरदार हमला किया। जिनको हम अच्छा लगते हैं वो माला बनाते हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं। जिनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती है, खदेड़ते हैं, नारा लगाते हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, चलता रहता है। जिनको हम पसंद नहीं है वो हमारे बारे में कैसे नारा लगाएंगे। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के षड्यंत्र होते रहते हैं, तो षड्यंत्र का भी समय पर जवाब दिया जाए। सर, चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी सर जदयू, ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी? पहले भी रही है, आज भी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। बड़े कहा जा रहा है सर बराबर सीट होगा दोनों का। अब तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि अभी तक बड़े भाई की भूमिका में बिहार में जनता दल ने काम किया है। पटना हाईकोर्ट के अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बजंत्री ने शपथ ले ली है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी बी बजंत्री को नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अधिकारी और मंत्रियों की मौजूदगी रही। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस PB बजंत्री को नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। जस्टिस PB बजंत्री पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। और कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। गोपालगंज में नवरात्र के साथ दुर्गा पूजा की तैयारियां बेहद तेज हैं। पूजा पंडालों में कलश स्थापना की तैयारी चल रही है। वहीं इस बार राजा दल में अमेरिका के श्री कृष्ण मंदिर के तर्ज पर बने पंडाल में माता को विराजमान किया जाएगा। DM और SP भी लगातार पूजा पंडालों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। देश भर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार दुर्गा पूजा मेला भी खास है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन का है। ऐसे में गोपालगंज में जगह जगह पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। गोपालगंज में स्टेशन रोड का ये राजा दल का पूजा पंडाल है और यहाँ पर अमेरिका का कृष्ण मंदिर पंडाल के रूप में बनाया गया है। माँ दुर्गा अमेरिका के कृष्ण मंदिर के पंडाल में विराजमान होंगी। ऐसे में पूजा पंडाल बनाने वाले जो बंगाल के कारीगर हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार नमस्कार। इस बार क्या खास है, आप लोग क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे? अमेरिका का कृष्णा भगवान का मंदिर बन रहे हैं यहाँ से सब। भैया कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 2 महीना से चल रहा काम। राजा दल में इस बार कई मायनों में खास है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का जो
भगवान कृष्ण का जो मंदिर है उस रूप में पूजा पंडाल को यहाँ बनाया जा रहा है और पूजा पंडाल के अंदर माँ दुर्गा विराजमान होंगी। इस बार नवरात्रि 9 दिन का है, लिहाजा जिला प्रशासन ने भी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है। गोपालगंज के डीएम और एसपी भी लगातार पूजा पंडालों का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि सभी पूजा पंडालों के पास मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से इस बार दुर्गा पूजा मेला की निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में पूजा समितियों को भी विधि व्यवस्था में प्रशासन का साथ देने और सहयोग करने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।